तारीख 7 जुलाई 1896, जगह मुंबई का वॉटसन होटल। शाम के करीब 6 बजे शहर के 200 नामी गिरामी रईस होटल के ऑडिटोरियम में जमा हुए। यहाँ एक चमत्कार दिखाया जाना था। ऑडिटोरियम के एक तरफ सफेद पर्दा लगा था, उसके सामने कुर्सियों पर सभी लोगों को बैठाया गया, वैसे ही जैसे आज थिएटर में होता है। कुछ अंग्रेज यहाँ वो चीज दिखाने वाले थे जिसे सिनेमा कहा जा रहा था। दावा था कि पर्दे पर लोग और जानवर चलते फिरते दिखेंगे। इस चमत्कार को देखने के लिए इन 200 लोगों ने 1 रुपये कीमत चुकाकर टिकट खरीदे थे। 1896 के उस दौर में सोना 1 रुपये तोला ही था। खैर, ऑडिटोरियम में अंधेरा किया गया और सिनेमा शुरू हुआ। जो दावा किया जा रहा था वो सच निकला। सामने लगे सफेद पर्दे पर कुछ लोग एक फैक्ट्री से निकल रहे थे। इस फिल्म का नाम था वर्कर्स लिविंग द लुमियर फैक्ट्री। यह वाकई चमत्कार था। लोग आंखें गड़ाए पर्दे की तरफ एकटक देख रहे थे। ऐसा कैसे संभव है? कपड़े के पर्दे पर लोग चलते फिरते हुए कैसे दिख सकते हैं? सबके चेहरे पर यह सवाल दिख रहा था। 46 सेकंड की फिल्म खत्म हुई। लोग आश्चर्य से भरे थे। वाकई यह एक चमत्कार था। कुछ देर में दूसरी फिल्म शुरू हुई। यह भी कुछ सेकंड्स की फिल्म थी। नाम था द अराइवल ऑफ अ ट्रेन, जिसमें एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती दिखाई जानी थी। फिल्म शुरू हुई और पर्दे पर चलती हुई ट्रेन देखकर चीख पुकार मच गई। फिल्म देख रहे लोगों को लगा कि सच में ट्रेन उनकी ओर आ रही है और वो मारे जाएंगे। थिएटर में जितनी औरतें थी वो डर के मारे बेहोश हो गई। ज्यादातर पुरुष दर्शक थिएटर छोड़कर भाग निकले। सबको लग रहा था आज अंग्रेज ट्रेन से कुचलवा कर मार डालेंगे। 127 साल पहले कुछ इस अंदाज में भारत में सिनेमा दिखाए जाने की शुरुआत हुई। हालांकि यह कोई पहले से तय प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुआ था। फिल्म का शो ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन जो लुमियर ब्रदर्स यह फिल्म लेकर ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना भारत में ही फिल्म दिखाई जाए। बस यहीं से भारत में फिल्में दिखाई जाने का सिलसिला शुरू हो गया। आज उस ऐतिहासिक दिन के 127 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर जानिए कैसे भारत का सिनेमा से परिचय हुआ और लोगों ने फिल्मों के बारे में जाना। 1896 में भारत में सिनेमा आया, लेकिन दुनिया में सिनेमा लाने की कहानी जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात है 1878 की, जब यूके के वैज्ञानिक एडवर्ड मुइब्रिज देखना चाहते थे कि दौड़ते हुए घोड़े के चारों पैर हवा में होते हैं या नहीं। इसके लिए उन्होंने 40 स्टिल फोटोग्राफी कैमरे लगाकर दौड़ते हुए घोड़ों की एक सीरीज में तस्वीरें ली। पैरों की पोजीशन जानने के लिए एडवर्ड ने सारी तस्वीरों को एक एक कर बदल कर देखा। जब स्पीड में तस्वीरें बदली तो उन्हें वो घोड़ा स्टिल इमेज होने के बावजूद दौड़ता हुआ नजर आया। 1888 में फ्रेंच वैज्ञानिक लुइस ली फ्रिंस ने मोशन कैमरे का आविष्कार किया। इसी साल लुइस ने 14 अक्टूबर 1888 को इंग्लैंड में पहली मोशन पिक्चर को उस मोशन कैमरे से शूट किया गया, जिसका नाम राउंड है गार्डन सीन है। लुइस अपनी पहली मोशन पिक्चर 1890 को मैनहट्टन में पेश करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले 16 सितंबर 1890 को वो अचानक गायब हो गए। उनके साथ क्या हुआ, वो कहां गए या क्यों गए, ऐसे कई सवाल वो अपने पीछे छोड़ गए। दुनिया को आविष्कार दिखाने वाले लुइस का अचानक गायब हो जाने वाला आज भी एक गुत्थी है और दुनिया के सामने इसका जवाब आज तक नहीं मिला है। लुइस को हमेशा पहली मोशन पिक्चर बनाने का क्रेडिट दिया गया, लेकिन उनके आविष्कार को दुनिया तक पहुंचाने वाले लुमियर ब्रदर थे। उन्होंने मोशन पिक्चर कैमरे से 1895 में द अराइवल ऑफ द ट्रेन बनाई। उन्होंने उसी साल इसकी स्क्रीनिंग पेरिस में रखी। आगे लुमियर ब्रदर ने 10 और छोटी मोटी मोशन पिक्चर बनाई और दुनिया भर में उनकी स्क्रीनिंग करने लगे। स्क्रीनिंग में आए शहरों के कई रईस लोग लुमियर ब्रदर्स से मोशन कैमरा खरीदकर फिल्में बनाने लगे। लुमियर ब्रदर्स अपनी फिल्मों को लेकर दुनिया भर में घूम रहे थे और पैसे कमा रहे थे। वो 1896 में अपनी 6 फिल्में लेकर ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, लेकिन टूर कैंसिल होने पर उन्हें बीच में भारत ठहरना पड़ा।
भारत में अंग्रेजों की हुकूमत के बीच जब लुमियर ब्रदर को मुंबई में ठहरना पड़ा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना और रुपए कमाने के लिए भारत में भी अपनी फिल्में दिखाई जाए। दोनों वॉटसन होटल में ठहरे थे तो उन्होंने वहीं स्क्रीनिंग का फैसला किया। 7 जुलाई 1896 को फिल्म का प्रीमियर हुआ, जहां 1 रुपए टिकट लेकर शहर के 200 नामी रईस लोग फिल्म देखने पहुंचे। उस स्क्रीनिंग में लुमियर ब्रदर ने पहली फिल्म वर्कर लिविंग द लुमियर फैक्ट्री दिखाई। उस दिन भारत में सिनेमा आया। लोगों को वो फिल्म इतनी पसंद आई कि लुमियर ब्रदर ने नोवेल्टी थिएटर में कुछ और दिनों तक अपनी फिल्में दिखाई। 1897 में कलकत्ता के स्टार थिएटर में विदेशी फिल्म मेकर प्रोफेसर स्टीवसन ने एक फिल्म प्रेजेंटेशन की। इस प्रेजेंटेशन को भारतीय फोटोग्राफर हीरालाल सेन ने अपनी मोशन कैमरे में रिकॉर्ड किया और अगले साल उसकी स्क्रीनिंग की। उस फिल्म को हीरालाल ने द फ्लावर ऑफ पोर्सिया का नाम दिया, जो 1898 में रिलीज हुई। यह भारत की पहली मोशन पिक्चर थी। एक साल बाद जब एच.एस. भातवेदकर ने मुंबई के हैंगिंग ग्राउंडर में हुए रेसलिंग मैच की रिकॉर्डिंग की तो भारत में रिकॉर्ड हुई पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी। सालों बाद दादा साहब फाल्के तोरने ने 1912 में भारत की पहली फुल लेंथ फिल्म बनाई। हालांकि यह एक प्ले की रिकॉर्डिंग थी, इसलिए इसे पहली फीचर फिल्म का दर्जा नहीं मिला। अगले साल 1913 में दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र बनाई, जो भारत की पहली फीचर फिल्म है। 1904 में बॉक्स ऑफिस शब्द को फिल्मों की कमाई का अंदाजा लगाने के लिए शुरू किया गया। यह शब्द 1786 से थिएटर की टिकट सेलिंग के विंडो के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 1904 में इसे फिल्मों के कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। समय के साथ मल्टीप्लेक्स आने के बाद टिकट प्राइस में तेजी से उछाल देखने को मिला है। आज भी जहां सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर में टिकट की कीमत 120 से 180 के बीच है, वहीं महानगरों के कुछ मल्टीप्लेक्स एक टिकट के 2000 से 2400 तक चार्ज करते हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म पठान की टिकट गुरुग्राम स्थित एम्बियंस मॉल में 2400 रुपए तक की बेची गई थी। वहीं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष की टिकट 2200 रुपए तक बेची गई। दुनिया की पहली रंगीन फिल्म ए विजिट टू द सी साइड है। 8 मिनट की इस फिल्म को ब्रिटेन में बनाया गया, जिसे कुछ महिलाएं समुद्र किनारे नजर आ रही हैं। इसे इंग्लैंड के ब्रिंगटन सदर्न के बीच पर शूट किया गया था। इसे जॉर्ज अल्बर्ट स्मिथ ने बनाया था। वहीं भारत में कलर फिल्मों का दौर आने में लगभग 19 साल लग गए। साल 1937 में अर्देशीर इनानी ने भारत की पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या बनाई थी। 1920 में साउंड रिकॉर्डिंग का आविष्कार हुआ और 6 अक्टूबर 1927 को दुनिया की पहली बोलती फिल्म द जैज सिंगर रिलीज हुई थी। बोलती फिल्म का मतलब फिल्म में किरदारों के डायलॉग थे और बैकग्राउंड म्यूजिक था। इससे पहले रिकॉर्डिंग की सुविधा न होने पर साइलेंट फिल्में ही बनती थी, जिनके लिए पर्दे के पास कुछ ऑर्केस्ट्रा वाले बैठते थे। वो हर सीन के अनुसार म्यूजिक देते थे। इस फिल्म को वार्नर ब्रदर्स ने बनाया था। शूटिंग के दौरान ही सभी भाइयों को निमोनिया हो गया। वहीं उनमें से एक सैम वार्नर को ब्रेन में इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ। कुछ समय बाद ही वो कोमा में चले गए और द जैज सिंगर रिलीज होने के ठीक एक दिन पहले उनकी मौत हो गई। वार्नर ब्रदर्स में से कोई फिल्म के प्रीमियर में नहीं पहुंच सका। दुनिया में साउंड फिल्में 1927 में आई, लेकिन भारत की पहली बोलती फिल्म 1931 में आई, जो कि आलम आरा थी। रंगीन फिल्मों की तरह साउंड फिल्में भी अर्देशीर ईरानी भारत लाए थे। आइए जानते हैं फिल्मों के इतिहास से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स। दुनिया की सबसे लंबी फिल्म मात्र जोज का 5700 मिनट यानी 95 घंटे यानी 3 दिन और 23 घंटे लंबी फिल्म थी। दुनिया की पहली एनिमेटेड कार्टून मूवी फैंटास्मैगोरी 1908 में रिलीज हुई। 1915 में फिल्म के बड़े सेट बनाए जाने लगे। शॉर्ट लाइट, स्पॉटलाइट और शॉर्ट फोकस भी इसी समय इस्तेमाल किए जाने लगा। 1920 में अमेरिका के हॉलीवुड में फिल्में बड़ी स्तर पर बनाई जाने लगी। 1920 तक यूएस में 800 फिल्में बनती थी, जो दुनिया का 80% फिल्म प्रोडक्शन था।
तो मैंने आपको आज बताया फिल्मों के इतिहास और रोचक फैक्ट्स के बारे में। तो ऐसा ही तमाम वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अब मेरे को यानी रोहित को दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।